हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रनिंग विद्यालय। दोस्तों, इस वीडियो में हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कवर करेंगे। दोस्तों, ये पूरा टॉपिक मैंने 4 पार्ट्स में कवर किया है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन आपको हर पार्ट में मिलेंगे और कुछ पार्ट्स में आपको ऊपर कंटेंट भी मिलेगा। दोस्तों, ये कंटेंट और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने सीबीएसई जो टीचर्स को कोर्स कराती है, ट्रेनिंग देती है, उसमें जो सिलेबस प्रोवाइड कराती है वही सिलेबस जो अभी आने वाले एग्जाम है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का, उसमें दिया गया है। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टॉपिक्स हैं। और जो कोर्स सीबीएसई जो टीचर्स ट्रेनिंग में करवाती है दोस्तों, उस कोर्स को पब्लिश नहीं किया जाता। उसे जो टीचर है वो अपनी एम्प्लॉय आईडी से लॉगिन करके ही एक्सेस करते हैं। तो दोस्तों, मैंने भी अपनी लॉगिन आईडी से ये कोर्स को एक्सेस किया था और वहाँ पे इसको पूरा रीड करके मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे वो यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। तो इसको अच्छे से कीजिएगा, हो सकता है कि इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। जहाँ से भी आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है तो उसी का आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, खुद को चेक कर सकते हैं कितनी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो एक्चुअल में है क्या? देखिए, ये एक इंडिविजुअल कैपेबिलिटी है जब हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, किस बेसिस पर? नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज के बेसिस पर। तो ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है दोस्तों। डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकता है इसका, जैसे अभी आपको एमसीक्यू आगे देखने को मिलेंगे, तो उसमें नॉलेज में जो जो पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, स्किल्स में डिस्कस करेंगे, तो उसे आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नॉलेज में देखते हैं हम। नॉलेज जो है वो कंसेप्चुअल एंड थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये एक विजिबल करेक्टरिस्टिक है। और साथ ही जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इट इज डेवलप्ड थ्रू अ गुड कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर हमने इसके 3 पॉइंट्स अभी देखे हैं। आगे देखते हैं स्किल्स के बारे में क्या दिया है। स्किल्स के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो ये है एक मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल प्रोफिशिएंसी होती है। और साथ में ये जो लर्न की जाती है वो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी जाती है। ठीक है, ये एक विजिबल करेक्टरिस्टिक है जैसे कि नॉलेज थी। और जो सीबीई है वो भी इसी के थ्रू डेवलप होती है। तो ये भी हमें स्किल्स में याद रखना है कि ये मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल है और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू इसे सीखा जाता है। एबिलिटीज के बारे में दोस्तों देखते हैं हम। एबिलिटीज क्या है? अ वास्ट अंडरलाइंग कैपेसिटी और टैलेंट। ये एक टैलेंट है, जो एबिलिटी होती है एसेंशियल टू लर्न एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। और एक ये हिडन करेक्टरिस्टिक है, इसे हम देख नहीं सकते। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये डेवलप होती है विदाउट फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से, मतलब ये एक फॉर्मल वे में नहीं सिखाई जाती, ये अपने आप ही डेवलप हो जाती है। तो दोस्तों, 3 चीजें हमने अभी सीबीई के बारे में पढ़ी। इसमें अब आगे जो टर्म्स आएगी वो इसकी शॉर्ट फॉर्म में आएगी। दोस्तों, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की जो शॉर्ट फॉर्म है वो सीबीई आगे आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट सभी कुछ टर्म्स हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, उसे हम एक बार देख लेते हैं। ये सभी नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऊपर ऊपर से रिव्यू करेंगे बस, और इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड ओवर हियर। तो हमें अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर से पढ़ूंगा, डीप में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, इसमें ये क्या क्या डिफाइन करता है। एक तो क्लियरली डिफाइंड लर्निंग आउटकम। इसमें लर्निंग आउटकम जो है वो क्लियरली डिफाइंड होते हैं, फ्लेक्सिबल होता है इसका टाइम फ्रेम। और मल्टीपल पैडागोजीज होती हैं, इसमें तरह तरह की पैडागोजीज होती हैं। ये इसके फीचर हैं दोस्तों। ये आगे जब क्वेश्चन में हम एमसीक्यू में देखेंगे कि सीबीई के जो फीचर्स हैं वो कौन से हैं या कौन से नहीं हैं, तो ये उस समय आपके माइंड में चल रहे होंगे। सो वैरायटी ऑफ एंगेजिंग कंटेंट इसमें होता है। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग होती है, मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट होते हैं इसमें, डेमोन्स्ट्रेटेड लर्निंग आउटकम होती हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में सेट करनी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन से रिलेटेड। आगे देखते हैं दोस्तों, ये स्कूल के बारे में दिया है। मतलब जैसे फर्स्ट स्टेज में कौन सा स्कूल है जो सीबीई
जिसमें समझी जाती है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, मतलब जिसमें अभी ये फर्स्ट, जिसमें सीबीई को समझा गया है वो स्कूल अभी स्टेज फर्स्ट में है, और जिसमें सीबीई जो है वो डिस्कस हो रही है, इसको कंसिडर किया गया है डिस्कशन के लिए, वो स्टेज टू में है। यहाँ पे स्टेज थ्री में कौन से स्कूल हैं जिसमें इसकी प्लानिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि उन स्कूल्स की स्टेज बताइए जो अभी सीबीई से प्लानिंग कर रही हैं या सीबीई को डिस्कशन में ले चुकी हैं, और जिसमें अभी ये समझा ही जा रहा है। तो आपको ये स्टेजेस अपने माइंड में सेट करनी है। फोर्थ स्टेज में आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटली प्रोवाइडिंग इन फ्यू ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट, और इसी तरह ये फिफ्थ स्टेज है दोस्तों। मैं इसमें बिल्कुल डीप में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से अभी आपको इसमें रिव्यू करवा रहा हूँ ताकि हम इसके डायरेक्ट एमसीक्यू लगा सकें। डीप नॉलेज के लिए दोस्तों अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बिल्कुल डीप से पढ़ें, तो अभी हम इसकी ऊपर से ही रीडिंग करेंगे, समरी समरी देखेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे। यहाँ पे इसमें समरी में देख सकते हैं दोस्तों, ये सीबीई की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, क्योंकि जो पहले जो ट्रेडिशनल हमारी एजुकेशन होती थी उसमें कुछ कमियां थी, और उन कमियों को दूर करने के लिए जो है वो सीबीई एजुकेशन सिस्टम लाया गया है। तो वो क्या कमियां थी आउटस्कैम में, जैसे मेमोराइजेशन होता था अंडरस्टैंडिंग करने में, और इसमें सीबीई में क्या होता है, डेमोस्ट्रेशन होता है। ठीक है, माइंडसेट कैसा होता था, उसमें फिक्स्ड माइंडसेट होता था ट्रेडिशनल में, और यहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट है। कल्चर के बारे में बात करें तो कल्चर ऑफ कंप्लायंस था, इसमें कल्चर ऑफ एम्पावरमेंट है। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं नीड बेस्ड सपोर्ट टू सम स्टूडेंट, मतलब उतना ही स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाता था जितनी उनको नीड होती थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड सपोर्ट टू ऑल स्टूडेंट, यहाँ पे सभी बच्चों को उन्हीं की नीड्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअली इंस्ट्रक्शन दी जाती है, पढ़ाया जाता है। पेडागोजी की बात करें तो यहाँ पे सिंगल करिकुलम होता है इसमें ट्रेडिशनल में, और यहाँ पर इंडिविजुअल लर्निंग होती है, मतलब हर एक बच्चे के लिए अलग से करिकुलम होगा उसके। जैसे कोई बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए अलग से करिकुलम है, जो बच्चा गिफ्टेड है उसके लिए अलग से है। असेसमेंट की बात करें दोस्तों तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यहाँ पर ये वन साइज वाला जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आपको ये नया नाम मिला है। यहाँ पे इसका मतलब जो है वो हमारा, जैसे असेसमेंट लास्ट में होता है ना, जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, समेटिव एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आपने पढ़ा होगा, आपने काफी तरह की लर्निंग्स पढ़ी होंगी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, तो इसमें ऑफ और समेटिव आता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पर्सनलाइज्ड लर्निंग अप्रोचेस, ये दोस्तों इसमें हमारा एक तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ असेसमेंट एज लर्निंग आ जाता है। ठीक है, मतलब समय समय पर लोगों बच्चों का जो है वो असेसमेंट किया जाता है, और एक दूसरे से भी जब बच्चे अपना असेसमेंट करते हैं तो वो असेसमेंट एज लर्निंग में कंसिडर किया जाता है। आगे देखते हैं प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड जो है इसका, डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल, अलग तरह के लोगों के लिए अलग से मीनिंग बताया जाता था। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, एक वर्ड होता है, कभी हम उसको डिफाइन पढ़ते हैं, कभी डिस्क्राइब पढ़ते हैं, और कभी हम उसको कंपेयर पढ़ते हैं। जैसे एक ही टॉपिक्स को अगर हम बताना चाहे तो कभी हम उसको बोलते हैं डिफाइन कीजिए, कभी कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर ये इस तरह के वर्ड्स दिए जाते थे अलग अलग मीनिंग में, और इसमें क्या होता है सीबीई में कंसिस्टेंसी होती है। नेक्स्ट नीचे बात करें हम तो ये टाइम बेस्ड होता है, और सीबीई जो है वो लर्निंग बेस्ड होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो कोट्स दिया हुआ है इसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का, इसको भी आपको डायरेक्ट ही एक बार पढ़ लेना है, आपके माइंड में अपने आप सेट हो जाएगा। कई बार डायरेक्ट कोटेशन भी आ जाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी गई है, गांधी जी, अब्दुल कलाम, या कोई भी वहां पर साइकोलॉजिस्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेनी है। तो जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट ही टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए हम डायरेक्ट ही एमसीक्यू लगाते हैं अब। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ी थी चीजें उसी में से हम लोग देखते हैं। नॉलेज इज ए थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये हमने ऊपर पढ़ा था।
अब हम देखते हैं जो एबिलिटी इज ए कैपेबिलिटी, पोटेंशियल एंड कैपेसिटी टू डू समथिंग, ये भी हमने ऊपर पढ़ा था। स्किल इज अ एंड्यूरिंग टैलेंट दैट कैन हेल्प अ पर्सन टू लर्न फास्टर। तो दोस्तों स्किल के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि स्किल जो है वो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से सीखी जाती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है और इसमें गलत का ही बताना है। नीचे देखते हैं जो नीचे दिया गया है दोस्तों, कॉम्पिटेंसी इज अ सेट ऑफ स्किल, एबिलिटी, नॉलेज दैट हैज एन इंडिविजुअल परफॉर्म अ गिवन टास्क। तो ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, अ हाई क्वालिटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम फॉस्टर इन डैश स्टूडेंट। तो यहाँ पे बताना है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में हाई क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, वो इसमें से कौन सी लर्निंग को फॉलो करता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, रॉट लर्निंग नहीं हो सकता, पैसिव भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगी डीपर और इंटेलेक्चुअल में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इन दोनों में ही कंफ्यूजन होगी और अ, बहुत सारे बच्चे इसको इंटेलेक्चुअल लर्निंग ही करके आएंगे, लेकिन दोस्तों ये भी गलत है। यहाँ पर जो इसका उद्देश्य है, इसके जो की फीचर्स दिए गए हैं वहां पर उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि यहाँ पर हम जो बच्चे को डेप्थ नॉलेज देंगे, डीपर लर्निंग वहां पर होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जब मैं इसके आपको अभी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, तो वहां पर आप लोग इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वहां पे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्लासरूम। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लेक्सिबल टाइम फ्रेम था, परफॉर्मेंस बेस्ड लर्निंग भी थी, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज और टीचर सेंटर लर्निंग मेथड। तो दोस्तों ये नहीं था वहाँ पे, टीचर सेंटर लर्निंग मेथड वहाँ पे नहीं था, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को देखकर पहले पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जब आपने अपना ऑप्शन पिक कर लेंगे उसके बाद आप दोबारा से रिज्यूम करके अपने आंसर को चेक कीजिएगा, तभी इस वीडियो का फायदा आपको मिलने वाला है। अदरवाइज ऐसे तो आप लोग देखेंगे तो उसके बाद अगर आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो इसमें आपको ज्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। कौन सा की फीचर है इसमें से। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इट प्रोवाइड अनलिमिटेड टाइम फ्रेम टू स्टूडेंट फॉर लर्निंग, इट्स यूजेस द मल्टीपल पेडागोजीज। तो यहाँ पे दोस्तों मल्टीपल पेडागोजीज ऊपर हमने पढ़ा था की फीचर्स में, तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्ट ही हो जाएगा, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द पर्पस ऑफ अ स्टूडेंट असेसमेंट इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। क्या था उसका पर्पस। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सीबीई एजुकेशन सिस्टम का असेसमेंट का जो पर्पस है वो बच्चे को एक तरह से जो मास्टरी है वो करवाना है, उसकी जो स्किल्स है चीजों में, उसकी स्किल्स में मास्टरी करवाना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, बार बार ये वर्ड्स आएगा इसमें सीबीई एजुकेशन सिस्टम में, तो आपको ये याद रखना है कि बच्चा जो है वो मास्टरी कर लेगा। जो स्टूडेंट की मास्टरी है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, और ये कई बार मतलब हमें ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है टीचर्स को जहाँ पे बच्चा खुद अपने ओन पेस से, अपनी खुद की गति से चीजों को सीख पाए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स है दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। यहाँ पर अब हम दोबारा से देख लेते हैं इसका जो की फीचर है। देखिए मेमोराइजेशन जहाँ पर वर्ड आता है वो आप लोगों को कई बार ऑप्शन जो है वो देखकर एलिमिनेट कर सकते हैं। मेमोराइजेशन जो है वो एक तरह से नेगेटिव वर्ड होता है, जैसे पैसिव नेगेटिव होता है। रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट, हम रैंक उसके बेस्ड नहीं मान सकते परफॉर्मेंस को जब हम चेक करते हैं उसकी रैंकिंग को। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मास्टरी ऑफ लर्न स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों का इसमें सीबीई सिस्टम में मास्टरी वर्ड अगर आपको दिखता है तो वो 99% चांस है कि वो ऑप्शन हमारा ठीक होने वाला है। और ये जो लास्ट है रूल बाउंड, तो रूल बाउंड जैसी चीज तो इसमें बच्चों के लिए नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेवंथ क्वेश्चन में दोस्तों, हाउ इज द एकेडमिक प्रोफिशिएंसी डिटरमाइन इन अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। कौन सी इसमें से प्रोफिशिएंसी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी है। तो हम इसको देखते हैं, तो बच्चे का जो कैलकुलेटिंग द टोटल मार्क्स अचीव बाय स्टूडेंट, तो ये नहीं हो सकती।
बाय असेसिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो उसकी असेस किया जाता है उसे स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड उसके अगेंस्ट। तो यहाँ पर इसको हम अभी होल्ड पर रखते हैं, आगे हम देखते हैं अगर हमें इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा तो हम उन दोनों में से पिक करेंगे। नीचे देखते हैं हम बाय कंपेयरिंग स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट को कभी कंपेयर नहीं किया जाता। बाय ग्रुपिंग द स्टूडेंट हायर एंड लो, तो ये भी नहीं किया जाता। तो तीन ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बचा जो कि हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारी कंटेंट की क्लास नहीं है ये, जब हम इसके कंटेंट को डीप से पढ़ेंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट से समझेंगे, तो हम इसको डायरेक्ट ही ऑप्शन को पिक कर सकते थे। अभी हमें इसमें एलिमिनेट करना पड़ा क्योंकि अभी हमने कंटेंट नहीं पढ़ा। तो यहाँ पर ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ये जो अभी तक, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, 20 दिन हमारे एग्जाम को बचे हैं, कंटेंट सारा कवर कर लिया होगा। तो हमारा जो मेन पर्पस है अभी एमसीक्यू लगाकर अपनी नॉलेज को चेक करना है, यहाँ पर हम कंटेंट को भी नहीं पढ़ने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपनी सारी वीडियो में एमसीक्यू ही प्रोवाइड कर पाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इनमें से कौन सा नहीं है। तो दोस्तों ये चारों ही चीजें हमने अभी ऊपर जब की फीचर पढ़े थे तो उसमें चारों चीजें हमने नहीं पढ़ी थी। तो क्योंकि अभी तक हमने इसके कंटेंट को रीड नहीं किया है, तो आप लोगों को भी आई थिंक ये आपके पास भी कंटेंट नहीं होगा, तो आपको इसके आंसर में बहुत कंफ्यूजन होगी। तो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको इलेबोरेट करेंगे। देखिए, इसमें जो की फीचर है वो स्टूडेंट एजेंसी है, ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथवे है, और इंक्लूसिव कल्चर ऑफ लर्निंग भी है। दोस्तों ये वाला फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो सीबीई ने इस किन किन चीजों पर फोकस किया है वो मैं आपको मेन मेन चीज बता देता हूँ। जैसे स्टूडेंट एजेंसी पे किया है, लर्निंग साइंसेज पे किया है, फीडबैक पे किया है, ठीक है, और भी इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग है, उस पर किया है। तो ये सभी चीजें आगे मैंने एमसीक्यू में कवर की हैं। तो अभी यहाँ पर मैं स्टूडेंट एजेंसी को इलाबोरेट कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर स्टूडेंट एजेंसी का क्या मतलब है दोस्तों, कि यहाँ पर जो बच्चों के पास ऑनरशिप अपनी होगी, वो अपनी आवाज को अपने हिसाब से रख पाएंगे, और साथ ही उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, एक्टिव एंगेजमेंट होगा, किसमें, लर्निंग प्रोसेस में। अब वो लर्निंग प्रोसेस कहाँ पर होगी दोस्तों, वो लर्निंग प्रोसेस कहाँ होगी, स्कूल में। जो स्कूल है वहां पे वो बच्चों की स्टूडेंट एजेंसी है। तो यहाँ पर स्कूल में तीन तरह की कैपेसिटी की बात की गई है। वो कौन कौन सी, एक तो कोचिंग, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और अपॉर्चुनिटीज। तो कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि स्कूल की तीन कैपेसिटी कौन सी है, तो वहां पे आपको याद रखना है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आगे मेंशन किया है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा। तो आगे देखते हैं, और इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। स्टूडेंट एजेंसी में टीचर्स के रोल बताए गए हैं कि टीचर्स के कौन कौन से रोल हो सकते हैं। और दोस्तों हमारे सिलेबस में भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि रोल ऑफ टीचर बताइए। तो मैं उसके लिए आपको एक छोटी सी 5 से 10 मिनट की सेपरेट वीडियो में वो टॉपिक करवा दूंगा, रोल ऑफ द टीचर। वही क्वेश्चन, उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस जो कोर्स है, ये जो कंटेंट है, वो सीबीएसई ने ही प्रोवाइड किया है, और वहां पे सभी तरह की चीजें मेंशन है जो कि आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट एजेंसी में जो टीचर्स होता है वो एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है बच्चों को। साथ ही वो जो उनकी उनके लिए जो रियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो क्रिएट करता है, ताकि बच्चे वहां पे इंडिपेंडेंट लर्नर्स बन सकें। तो इतनी बातें हमने अभी स्टूडेंट एजेंसी में देखी हैं। बाकी जब हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द एकेडमिक और लर्निंग आउटकम इन सीबीई सिस्टम। तो कौन से होते हैं ये एकेडमिक लर्निंग आउटकम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रमोट लर्निंग एंड रिकॉल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे भी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। नैरो, यहाँ पे हम देख सकते हैं नैरो एंड फोकस एकेडमिक कंटेंट, तो ये नहीं हो सकता। एम्फसाइज मास्टर ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्किल, यहाँ पे देखिए हमें जो कॉन्सेप्ट्स में मास्टरी और स्किल्स में मास्टरी जैसा वर्ड्स दिख गया, और मैंने आपको बताया था कि सीबीई ने इस पर बहुत जोर दिया है, बच्चों को जो मास्टरी स्किल करवानी है। तो यहाँ पे हमारा सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको भी मैं बार बार ये इसीलिए रीड कर रहा हूँ कि मास्टरी स्किल्स या मास्टरी कॉन्सेप्ट अगर आपको दिखे आपका एग्जाम में, तो आप उसको पिक कीजिएगा। तीन चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के अगर आपको बेस्ट ऑप्शन वो लगे तो उसको आप क्लिक कीजिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, competency based education system provide timely differentiate personalized support to student, this mean, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं allocating more resources to disadvantaged children, तो ये नहीं हो सकता. पेइंग स्पेशल अटेंशन टू अर्ली लर्निंग, नहीं. प्रोवाइडिंग मोर सपोर्ट टू द गिफ्टेड स्टूडेंट, नहीं. प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर लर्निंग नीड्स. देखो दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चों की अपनी नीड्स है, उनकी लर्निंग नीड्स है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, और यही चीज आती है इसमें पर्सनलाइज सपोर्ट में. ठीक है, तो आप लोगों को इसका मीनिंग पता चल गया होगा. पर्सनलाइज सपोर्ट का मतलब क्या है? बच्चों की उनकी अपनी इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से उनकी सपोर्ट करना. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा सही. आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन ही कवर किए हैं दोस्तों, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 15 के 15. ये 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रीजन टू शिफ्ट ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. दोस्तों, इसमें हमें रीजन बताना है कि ऐसा कौन सा रीजन है इनमें से जिसके कारण जो है वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना पड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में. तो हमने यहाँ पे देखा, तो पहला क्वेश्चन जो है वो पहला ऑप्शन जो है वो द ट्रेडिशनल सिस्टम इज बिल्ट अपॉन अ फिक्स्ड माइंडसेट. तो देखिए, हमें पहले शुरू में ही मिल गया. जो ट्रेडिशनल सिस्टम का जो माइंडसेट था वो फिक्स्ड था, जबकि हमें कौन सा माइंडसेट चाहिए था? ग्रोथ माइंडसेट चाहिए था सीबीई में. तो ये हमारा रीजन था इसको चेंज करने का. फिक्स्ड माइंडसेट हमें नहीं रखना है, तो इसका ये ठीक हो जाएगा. आगे भी पढ़ लेते हैं. वैसे ऑप्शन हमें पहला मिल चुका है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे. द ट्रेडिशनल सिस्टम फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर देयर करियर एंड लाइफ रोल्स. तो अगर ये इस तरह से करियर के लिए, लाइफ रोल्स के लिए चीजों को रखता है सिस्टम, तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो बाकी ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव ही होंगे. आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की assumption ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. यहाँ पर बताया गया है कि भाई कौन सा जो इसका की assumption है सीबीई का. तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सकते हैं. यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, इसमें लर्निंग इज अ फ्लेक्सिबल एंड पर्सनलाइज्ड स्टूडेंट इंडिविजुअल नीड्स. बाकी तीनों ऑप्शन आपको नेगेटिव ही दिखेंगे. तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें अच्छा दिख रहा है, ये जो जिसमें बच्चों के इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से काम किया जा रहा है. तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है एक बार देख लेते हैं. क्या इंश्योर करता है दोस्तों? ऑल स्टूडेंट आर असेस्ड एट द सेम पॉइंट इन अ टाइम. नहीं, यहाँ पे एक ही समय पर सभी बच्चों को नहीं किया जा सकता असेस. टीचर्स टेक ऑनरशिप. नहीं, यहाँ पे टीचर ऑनरशिप नहीं ले सकता. जनरलाइज्ड एंड यूनिवर्सल लर्निंग प्लान्स क्रिएटेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स. तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं. आगे देखते हैं. स्टूडेंट बिकम सेल्फ रिलायंट एंड इंडिपेंडेंट थिंकर्स. तो यहाँ पर ये दोस्तों हमें बेस्ट ऑप्शन मिल गया. देखिए, एग्जाम में दो ऑप्शन तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, और दो में ही हमें कंफ्यूजन होगी, जिसमें से अगर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन ऐसा लगता है तो हम उसको होल्ड पे रख के नेक्स्ट पढ़ेंगे. और नेक्स्ट में अगर उस टॉपिक से रिलेटेड ही बात आती है जो हमने जिसमें पढ़ा था, जैसे इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो एजुकेशन है उसमें इंडिपेंडेंट लर्नर, इंडिपेंडेंट थिंकर को जो है वो बहुत प्रेफरेंस दी गई है. यहाँ पर ये जो वर्ड्स है, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में इसको काफी प्रेफरेंस दी गई है. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं दोस्तों, अभी मैं इसको दोबारा से आपको रिवाइज करवा देता हूँ. जैसे स्टूडेंट एजेंसी, हायर ऑर्डर थिंकर्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग, लर्निंग साइंसेज, इंडिपेंडेंट थिंकर्स, मास्टरी स्किल्स. ये कुछ ऐसी वोकेबलरी हैं जो कि सीबीई ने बार बार रिपीट की हैं अपने कोर्स में, अपने टॉपिक्स में. तो यही चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से हेल्प मिल सके. क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों. इसका जो एजुकेशन सिस्टम किस चीज की रिक्वायरमेंट करती है? प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखिए, जो अभी हमने सबसे ऊपर ही पढ़ा था, इसमें जो सीबीए वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए काम करती है बच्चों की. तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कोर बेनिफिट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. इनमें से कौन सा है, हमें ये बताना है. तो देखिए, वन साइज फिट्स ऑल पेडागोजी अभी हमने ऊपर पढ़ा था. वन साइज फिट्स मतलब होता है वही लास्ट वाला जो हमारा असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग. तो ये वाला नहीं हो सकता.
सीट टाइम प्रोग्रेस ये भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट एजेंसी और ऑनरशिप, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये हमें पॉजिटिव आंसर मिल गया अपना। और ये वाला भी फिक्स माइंडसेट भी नेगेटिव है, क्योंकि सीबीई के अकॉर्डिंग जो पॉजिटिव माइंडसेट होता है वो हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है, फिक्स नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, ये आपको, ये जो कंटेंट है ये किसी बुक में नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने ये जो कोर्स है वो पब्लिश नहीं किया है। इस ये जो कोर्स है वो जो स्कूल के टीचर हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, वही एक्सेस कर सकते हैं अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से। तो वहीं से ये एमसीक्यू बनाए थे मैंने आप लोगों के लिए, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो आपके पास ऑलरेडी है वो तो आपने कर ही लिया होगा। अब एक बार इसका भी आप लोग कर लेना, ताकि हो सकता है क्या पता यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हो, क्योंकि सीबीएसई का कुछ पता तो है नहीं। जो कोर्स उन्होंने हमें कराया है, हमारे एलडीसी में भी वही क्वेश्चन दिए हैं, और हो सकता है क्योंकि पीआरटी का सिलेबस भी सेम है, उसमें भी आपके इसी तरह के क्वेश्चन आ जाए। तो इसको मत छोड़िएगा, मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस पूरे टॉपिक्स की टोटल 4 वीडियो है, और चारों वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन है, तो ज्यादा नहीं है। आप लोगों को ये 10 से 15 मिनट में एक वीडियो खत्म कर सकते हैं, और ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपके हो सकता है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाए, तो 4 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।